हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जंगल जी की क्लास में स्वागत है। हमारा स्पीडी साइंस बुक का वीडियो सीरीज चल रहा है। इसके अंतर्गत हम हर वीडियो में स्पीडी साइंस बुक का 5 पेज का रिवीजन करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह वीडियो सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके साइंस के क्वेश्चन नहीं बनते या फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो इस वीडियो सीरीज को एक बार पूरा जरूर देख लें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद साइंस के क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें हमने पेज नंबर 35 तक का वीडियो कंप्लीट कर चुका है। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो नंबर 1 से लेकर सारा वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनॉन। आलू का खाने योग्य भाग होता है तो इसका आंसर हो जाएगा तना। सबसे बड़ा बीजाणु होता है तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्रस में। विस्फोटकी आरडीएक्स किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा T4 के नाम से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु से। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। सोना घुलनशील है तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लजान में। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। काय एवं ऊर्जा का मात्रक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। डायनेमो परिवर्तित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डेंड्रोलॉजी का संबंध है तो इसका आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, डेंड्रोलॉजी में आगे एक वर्ड लिखा हुआ है डेंड्रो, डेंड्रो को याद रखना है दंता, और दंता जो होगा वो झाड़ियों में ही आएगा, तो इसे याद हो जाएगा डेंड्रोलॉजी का संबंध है वो झाड़ियों के अध्ययन से है। गैसों की द्रव में विलयता दाब बढ़ाने पर क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। कोहरा है तो इसका आंसर हो जाएगा गैस व द्रव का कोलाइडी विलयन। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। से गैसों की तरह गंध आती है तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। गैसोलीन अवयव है तो इसका आंसर हो जाएगा कच्चे तेल का। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक है तो इसका आंसर हो जाएगा हैनीमैन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष के क्रोमोजोम पर। एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी तो इसका आंसर हो जाएगा बीडल और टेटम ने। न्यूटन की खोज की थी तो इसका आंसर हो जाएगा चैडविक ने। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडेला। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेना अयस्क से। ल्यूमेन मात्रक है तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। पेंसिल का लीड बना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। क्वार्ट्ज किससे बनता है तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट से। विषाणु में क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा गॉस। प्राथमिक सेल कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क सेल। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी तो इसका आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था तो इसका आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। इंद्रधनुष होता है तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है तो इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2। कांसा मिश्र धातु है तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा तथा टीन का। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय। प्याज और लहसुन में गंध का कारण है तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। उदासीन घोल का पीएच मान होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आयनन क्षमता सबसे कम होती है तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणों में की। कार्बन के अपरूप है तो इसका आंसर होगा हीयर और ग्रेफाइट। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का।
जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क ने। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूग्लिना को। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेप्टोलॉजी। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंदी। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। हल्दी का खाने योग्य भाग हिस्सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकंद। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज की। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोप्रोफिल। मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीटर को। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी। तंबाकू की पत्तियों में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। न्यूनतम संभव ताप है? तो इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। जलपोत की चाल मापने की इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट। रेडिएटर का कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंजन को ठंडा रखना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र से। कृत्रिम सोना मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा तथा एल्युमिनियम का। परमाणु के नाभिक का आकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइक्लोरोमीथेन। अगर किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल से। एजोला क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय फर्न। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटस में। जीवित जीवाश्म कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइकस। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैफ्लेशिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुल्फिया। पौधे के बीज किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीज से। लौंग होता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क पुष्प कली का। जैस्प्रिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉफियल सैपेटाइना से। कुनिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंकोना से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग के में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा में। क्लोरोफिल जिसे हरित लवक भी कहा जाता है में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूलों बनने में भी मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिबेलिन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किससे कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में जो सर्वाधिक योगदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल में मरकरी की प्रदूषण से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेमेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूगो डी ब्रीज। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूग्लिना। पीत किस रंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। मानव शरीर में युद्धि बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिपेजिन।
रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित कर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा को। केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइरुविक अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्कों में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव वृक्क अस्मति पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। स्त्री नसबंदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। पुरुष नसबंदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। गाय और भैंस के दोनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायॉक्सिन। किस कारण ग्रह सुई के चारों ओर घूमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। कौन सा हार्मोन लयो उरो हार्मोन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नित्य दान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। नित्य में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च का। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो है, तो वो सही आंसर हो जाएगा परमाणु। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। जब किसी इस्पात की रद को गर्म किया जाता है तब वह, तो इसका आंसर हो जाएगा भारी हो जाता है। कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। थायमिन विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरी रोग। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस। एंजाइम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। दर्द का निवारण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनाल्जेसिया। दर्द का निवारण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनाल्जेसिक। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। मरकरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव धातु। बॉल पेन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक का। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बेरियम। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे ढाक के फूल का वनस्पति नाम है ये। प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। माइक्रोस्कोप के लेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। H1N1
H1N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। 2,4-D एक खरपतवार का एक प्रकार है, खरपतवार नासी है एक। आग का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस पर। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्णांतिक परावर्तन से चमकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियासिन की कमी से। हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुसफुस धमनी। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो इसका आंसर होगा थ्रोम्बिन। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा से। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्यारा बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। यीस्ट और मशरूम है, तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंदी है। लाइकेन मिश्रित जीव में है जो बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कवक एवं शैवाल से। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वसा में। विटामिन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन C। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। कौन से परिवर्तन से में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन D को। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दांत। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2%। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन लयो या उरो का हार्मोन है कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन हार्मोन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायॉक्सिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक अमीनो अम्ल। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्रिका के कारण। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है, तो इसका आंसर होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्नियर कैलिपर का। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर होगा तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। 1 जूल बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का पावर 7 अर्ग के। खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इसका आंसर होगा ध्रुवों पर। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट है, तो इसका आंसर होगा क्यूसेक। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। ध्वनि यात्रा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्रता उच्च होता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश का विभिन्न अंगों में विभाजित होना कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग।
समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो इसका आंसर हो जाएगा धूलकण। धूप के चश्मे की पावर होती है तो इसका आंसर हो जाएगा जियोडायोप्टर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। तारों के टिमटिमाने का कारण है तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। मायोपिया का दूसरा नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। स्टील का नियम संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से। विद्युत चुंबक में क्रोध के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसका आंसर हो जाएगा मृदु लोहा। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 7 रंग। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो इसका आंसर होगा दूरी का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के प्रयुक्त यंत्र है तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार। सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। विद्युत रूप से परमाणु होता है तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीन। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। सीसा के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता का। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। कुल गैस मिश्रण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा H2, CH4 तथा CO का। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसमें को प्राप्त करने में होता है तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन से स्टील। मुंह मापनी का उपयोग होता है तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज की कठोरता मापने में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड ने। सिगरेट के धुएं का मुख्यतः प्रदूषक है तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। निलंबन कण का आकार होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻² और 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका में। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा लिपिड एवं प्रोटीन की। डीएनए किसमें पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। जीन को वहन करने वाली अनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा टॉन्सिल में। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो इसका आंसर होगा वसा एवं सेलुलोज की। प्रोटीन की इकाई क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है तो इसका आंसर हो जाएगा जेरोंटोलॉजी। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। पेपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा स्तनधारियों के हृदय में। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 48 से 72 घंटा। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जिसका आंसर हो जाएगा मीबोमियम। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रासिका। पित्त का मुख्य कार्य क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा वसा का इमल्सिफिकेशन करना। जुधी किस प्रकार का एक उत्तक है तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य का। आमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है तो इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन रे ने। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन।
जीवाणु में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ ने। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन द्वारा। अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूदपाद। सांप का जहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैम्बियन काल में। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कछुआ की। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनले मियर ने। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक में। टॉक्सिलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषों के। पंछियों में प्राय एक ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। असंधाई किसमें यूरिया बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर में। कॉकरोच की लावा को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निफ। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांप में। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धमनी से। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रैकियल धमनी के द्वारा। यदि मनुष्य के शरीर का वेग कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। रक्त के स्कंदन में कौन सहायक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स। फ्यूज ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिवेग एडिनल ग्रंथि। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्कीमिया। दालचीनी पेड़ के किस अंग भाग से एकत्र की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छाल से। मूत्र का असामान्य घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्बुजुमिन। बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। कटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने खून का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट, जिसे ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम। बुद्धि का केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, और इसके अंदर भी है सेरिब्रम में। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन हार्मोन। प्लेगा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियासिन। मम्पस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल ग्रंथियां। गोल कृमि से होने वाला रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। लॉग्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिटनेस का। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। वर्णांधता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा रंग का। चेचक होने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा वारियोला वायरस। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। वायरल संक्रमण में होने वाला रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा जुकाम। यहाँ तक आज हमने पेज नंबर 36 से पेज नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे के वीडियो जल्द अपलोड किए जाएंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, ताकि वीडियो का जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।